जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपील की गई है अपने वोटर्स को कि आप अपने अपने शनाख्ती कार्ड्स की हिफाजत कर लें। ये शनाख्ती कार्ड्स की हिफाजत का मतलब क्या है, ये हम आपको पूरी डिटेल के साथ इसी वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 498 लोगों को कल अडयाला जेल बुलवा लिया गया। ये 498 लोग कौन हैं और ये अडयाला जेल जाके क्या करेंगे, ये भी हम आपको आज के इसी वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कैंपेन क्यों नहीं कर सकी, इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद इनके उम्मीदवार क्यों नहीं जीतेंगे, ये भी हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से ये जंग जीत जाएंगे, ये इलेक्शन जीत जाएंगे, तो फिर ये किस पार्टी में जाएंगे, ये भी हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तमाम तर पाबंदियों के बावजूद, बल्ले के निशान की इजाज़त ना मिलने के बावजूद, इतनी पाबंदियों के बावजूद, पुलिस गर्दी के बावजूद, इनके जो सपोर्टर्स हैं उनको खींच लेने के बावजूद, वोटर्स के ऊपर प्रेशर के बावजूद भी अगर जीत जाते हैं तो फिर ये कहाँ स्टैंड करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में गर्दिश कर रहा है। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल ये है कि हमारे आज़ाद उम्मीदवारों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी और इनमें से जो खैबर पख्तूनख्वा से जीतेंगे उन्हें परवेज़ खटक साहब की पार्टी में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। और जब पंजाब में कामयाब होंगे उन सबको हाँक के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में डाल दिया जाएगा। और जो कराची और सिंध से जीतेंगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चले जाएंगे या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएंगे। और जो बलूचिस्तान में जीतेंगे उन सबको बाप पार्टी में शामिल किया जाएगा या फिर उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल कर लिया जाएगा। ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी फाइंडिंग है, अपना उनका ख्याल है। अब सवाल यह है कि पार्टी इस तरह क्यों सोच रही है और जो आज़ाद तजियाकार हैं वो भी इस तरह क्यों सोच रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब एक उम्मीदवार अपने हल्के से जीतता है तो उसकी बहुत सारी उम्मीदें अपने हल्के के साथ वाबस्ता होती हैं और जो उनके वोटर्स होते हैं उनकी भी बहुत सारी उम्मीदें उनके साथ वाबस्ता होती हैं। एक शख्स इतने ज़्यादा खौफनाक तरीके से गुजर के आगे निकल के अब वो इक़्तिदार के करीब पहुंचा है तो वो क्यों कुर्बानी दे कि वो उसके बाद भी सड़कों पे मार खाता रहे, फिर वो अपनी जो वकालत है उसको भी सफ़र करे, फिर वो अपने हल्के में भी नहीं जा सके, फिर जो लोगों के साथ उसे वादा किया था कि मैं आपको पानी दूंगा, मैं आपको सड़क दूंगा, मैं आपको स्कूल दूंगा, मैं आपको यूनिवर्सिटी दूंगा, मैं आपको रोज़गार दूंगा, और वो वादे भी वहाँ पे अगर वो पूरे ना कर सके और इसके साथ साथ उसने जो पैसा लगाया इस पर 10, 15, 20 करोड़ रुपया वो भी ज़ाया हो जाए, तो वो क्यों चाहेगा ऐसा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तजिया कर रही है और आज़ाद जो तजिया कर रहे हैं वो भी तजिया कर रहे हैं। लिहाजा सबका ख्याल ये है कि जब आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे और वो इमरान खान साहब की वजह से जीतेंगे तो उसके बाद उनके पास 72 घंटे होंगे और इन 72 घंटों में उन्होंने फैसला करना होगा कि क्या उन्होंने एंटी स्टेट जो एलिमेंट्स है क्या उनके साथ खड़ा होना है, क्या उन्होंने सड़कों के ऊपर मार खानी है, क्या उन्होंने जेलें बर्दाश्त करनी है, क्या उन्होंने FIR कटवानी है, क्या उन्होंने मज़ीद मालियाती नुकसान बर्दाश्त करना है, या फिर उन्होंने एक ऑफ़र कबूल करके उस पार्टी में शामिल होना है जो इक़्तिदार में शामिल हो रही है, जिसने कल इक़्तिदार में बैठना है, जिसने कल हुकूमत बनानी है। तो उनके पास दो चॉइसेस होंगी, या तो वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हों, ऐसे इमरान खान साहब के साथ खड़े हों जिन्हें शायद अगले 10, 15, 20 साल जेलों के अंदर गुजारना पड़े, या अगर वो ज़मानत पर रिहा हो भी जाते हैं तो फिर भी मुकदमे उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा उनके पास ऑप्शन ये है कि वो गवर्नमेंट में शामिल हो जाएं। जब वो गवर्नमेंट में शामिल होंगे तो उन्हें वजारतें मिल सकती हैं, उनकी दौलत में इजाफा हो सकता है, उनकी इज़्ज़त और शोहरत में इजाफा हो सकता है, और इसके साथ साथ वो अपने हल्के पे भी तवज्जो दे सकते हैं, वहाँ पे तरक्याती काम भी करवा सकते हैं और उसका फ़ायदा उनको ये होगा कि उनका हल्का पक्का हो जाएगा, कल को भी वो दोबारा वहाँ से जीत सकते हैं। तो ये दो जब चॉइसेस उनके पास होंगी तो आज़ाद तजियाकारों का ख्याल ये है कि 90% लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीतने वाले हैं वो दूसरी जो पार्टीज़ हैं उनका रुख करेंगे। वो खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक साहब का साथ देंगे और वहाँ एक सूबाई हुकूमत बन जाएगी परवेज़ खटक साहब की सरबराही में, और पंजाब में वो जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब के साथ चले जाएंगे, और कुछ लोग होंगे जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बराह रास्त रब्ता करके इनकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। और अगर सिंध के अंदर ये सूरत है तो वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM, उन दोनों में से वो फैसला करेंगे। अगर MKM तगड़ी हुई तो आज़ाद उम्मीदवार MKM के अंदर शामिल हो जाएंगे ताकि वहाँ पे वो हुकूमत बना सकें, और अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तगड़ा देखते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। और बलूचिस्तान में बाप पार्टी सबसे शानदार पार्टी होगी इन लोगों के लिए, ये उसके अंदर शामिल होकर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आज़ाद उम्मीदवारों के बारे में कहा जाता है कि जितने भी उन्होंने हलफ दिए हैं ये इलेक्शन के बाद हलफ टूट जाएंगे
और ये सब कुछ फरामोश करके उन घोंसलों की तरफ बढ़ जाएंगे जहां से इन्हें कुछ ना कुछ दाना दुनका मिलने का चांस है। तो ये एक इस वक्त कहा जा रहा है, और ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पॉपुलर जमात है। अगर इलेक्शन सोशल मीडिया के ऊपर हों तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 मेजॉरिटी नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर जीत जाएगी। इनके हर हलके में इनके लोग कामयाब होंगे। लेकिन क्योंकि इलेक्शन सोशल मीडिया पे नहीं होना, उसके लिए बाकायदा फिजिकल अपीयरेंस चाहिए। और हमारी एक स्टडी ये है कि एक हलके में आपको 1250 लोग चाहिए होते हैं जो इलेक्शन डे मैनेजमेंट में काम आते हैं, जो एक एक पोलिंग स्टेशन पे ड्यूटीज़ देते हैं, जो वोटर्स को लेकर आते हैं, वोटर्स को पानी पिलाते हैं, उनको अपनी चिटें देते हैं, उनको ये बताते हैं कि हमारा इंतखाबी निशान ये है, जो जाते हुए वोटर्स को, अंदर जाते हुए वोटर्स को समझाते हैं कि भाई इमरान खान को वोट देना। तो एक हलके के अंदर 1250 लोग चाहिए होते हैं। तो अब अगर तमाम हलकों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खड़े हैं तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि पूरे पाकिस्तान में कितने लोग चाहिए होंगे आपको जिन्होंने आपको इलेक्शन डे पे सपोर्ट करनी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बदकिस्मती से इतने लोग नहीं हैं। अब हम आते हैं शनाख्ती कार्ड्स की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कंप्लेन करनी शुरू की है कि हमारे वो वोटर जो मोटरसाइकिल चलाते हैं उनको पुलिस रोक के उनसे शनाख्ती कार्ड ले रही है और उनको कह रही है कि आपने ये ट्रैफिक खिलाफ वर्जी की, आपने ये इस कानून की खिलाफ वर्जी की, और उनसे शनाख्ती कार्ड फौरी तौर पर ले के पुलिस अपने पास रख रही है। और उसकी वजह यह है कि इन सब का ख्याल ये है कि अगर ये शनाख्ती कार्ड इनके पास होंगे तो फिर ये 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दे देंगे। लेकिन जब इनके पास शनाख्ती कार्ड ही नहीं होंगे तो ये वोटर पोलिंग स्टेशन पहुंचने के बावजूद बेबस रहेंगे। और यह भी हो सकता है कि उनके पास कोई शनाख्ती कार्ड्स हैं, अब वो पुलिस उन शनाख्ती कार्ड्स की बुनियाद पे जाली वोट भुगता सकती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपने वर्कर्स को ये अपील है कि आपने अपने शनाख्ती कार्ड्स की हिफाजत करनी है। अब आप मोटरसाइकिल पर अगर किसी जगह जा रहे हैं तो आप शनाख्ती कार्ड अपनी जेब में रख के ना जाएं, क्योंकि हो सकता है आपका शनाख्ती कार्ड रास्ते से उचक लिया जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ख्याल तो यह है कि जिस शख्स के पास भी मोटरसाइकिल है वो उन्हीं का वोटर है और उसे अपने शनाख्ती कार्ड की हिफाजत करनी चाहिए। अब अगर ये कंप्लेन पूरे पाकिस्तान से आ रही है तो मेरा ख्याल अफसोसनाक है, और अगर किसी एक आध जगह से इस किस्म की कंप्लेन आई है तो फिर इसकी बुनियाद पे इतना बड़ा नैरेटिव क्रिएट नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैसेज मैं आपको पहुंचा रहा हूं कि अगर आप मोटरसाइकिल वाले हैं तो फिर यकीनन आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही होंगे, और उसके बाद आपके लिए लाजम है कि आप अपने शनाख्ती कार्ड की हिफाजत करें। पुराने ज़माने में अपने ईमान की हिफाजत करनी होती थी, और उसके बाद एक दौर था जब आपने अपने मोबाइल की हिफाजत करनी होती थी। अब आप इन दोनों चीज़ों के साथ साथ अपने शनाख्ती कार्ड की भी हिफाजत कर लें, क्योंकि हो सकता है पुलिस आपका शनाख्ती कार्ड खींच ले। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक सबसे खौफनाक खबर यह है कि आज 6 फरवरी है और आज अडयाला जेल में 9 मई और 10 मई के तमाम मुजरमों को या उन लोगों को जिनके ऊपर एतराज़ है या जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि ये 9 मई और 10 मई के वाक़यात के अंदर मुलव्वस थे, उन सब की हाज़िरी लगनी है। उन सब को अदालत में तलब किया हुआ है और ये टोटल लोग बनते हैं 498 लोग। और ये पूरे पाकिस्तान से आज 6 फरवरी को अडयाला जेल पहुंचेंगे। वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर के अंदर, कम्युनिटी हॉल के अंदर इन सब की हाज़िरी है और पहली हेयरिंग है 9 मई के वाक़यात के। यहाँ पे शेख रशीद साहब भी हैं, शेख रशीद साहब को भी इसी कम्युनिटी हॉल में लाया जाएगा। यहाँ पे इमरान खान साहब भी हैं, इमरान खान साहब को भी वहाँ लाया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब भी वहीं हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी वहीं लाया जाएगा। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी वहीं हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी वहाँ लाया जाएगा। और इनके साथ साथ 498 लोग जो इस सारे सानहे के पीछे थे, उन सब को बुला लिया गया। अब पहली हेयरिंग क्योंकि आज हो रही है तो आज अडयाला जेल के सामने इतना ज़्यादा इज़्दिहाम होगा, इतना ज़्यादा वहाँ पे लोग होंगे कि जो आपको टेलीविज़न स्क्रीनों पर नज़र आएंगे। तो आज से एक डी डे 9 मई के लोगों का भी स्टार्ट हो गया है। अब उनमें से कुछ लोग वहाँ पे नहीं आएंगे, उनको समन किया जाएगा दोबारा, और कुछ लोग ज़ाहिर है वहाँ पे आ जाएंगे। तो पहली हेयरिंग या दूसरी हेयरिंग के बाद इनकी गिरफ्तारी का अमल भी शुरू हो सकता है। अगर तो ये लोग आ गए तो हो सकता है आज ही जज साहब इनमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी कर दें। तो हो सकता है कि 498 में से 398 तो वापस चले जाएं, 100 लोगों को वहाँ रोक लिया जाए, या हो सकता है 200 लोग वहाँ पर रुक जाएं। और अगर आज ये नहीं रुकते तो अगली समात के ऊपर तो डेफिनेटली, या उससे अगली समात के ऊपर तो इस किस्म का वाक़या ज़रूर होगा। तो अब अडयाला जेल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तादाद में इजाफा होता रहेगा, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि अब डी डे स्टार्ट हो गया 9 मई और 10 मई का। और स्टेट ये साबित करना चाहती है इलेक्शन से पहले कि अगर आपने 9 मई और 10 मई के वाक़यात
किए हैं या अगर आप उसमें मुलव्वस हैं तो स्टेट आपको भूली नहीं है, अल्टीमेटली आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आज इलेक्शन कैंपेन का आखिरी दिन है और आज रात 12 बजे के बाद कैंपेन नहीं की जा सकेगी। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेक्निकली बड़ी स्ट्रांग पार्टी है। जिस तरह इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया, जिस तरह इन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया, जिस तरह ने लेटेस्ट गैजेट से इस्तेमाल किए, जिस तरह ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई पार्टी भी इनके करीब नहीं आती। सारी पार्टीज इनसे 10-10 कदम नहीं बल्कि 10-10 मील दूर हैं और ये पार्टी इस लिहाज से मॉडर्न है कि ये हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती है। अभी भी बल्कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पे खोलते हैं, कोई भी मैसेज आता है तो साथ ही इमरान खान साहब का मैसेज भी आ जाता है। आप अगर सोशल मीडिया के ऊपर हैं तो सोशल मीडिया पे कैंपेन की इतनी बम्बार्टमेंट है कि आप हैरान रह जाते हैं। कोई भी ऐसा पेज नहीं है, कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जिसके ऊपर इमरान खान साहब की तस्वीर ना आ रही हो या इमरान खान साहब का पैगाम ना आ रहा हो। तो ये कमाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन पॉपुलैरिटी इलेक्शन में काफ़ी नहीं होती, आपकी कैंपेन भी काफ़ी नहीं होती, क्योंकि जो इलेक्शन डे है उसकी मैनेजमेंट जो होती है वो बड़ी खौफनाक होती है और उसके लिए बाकायदा आपको सिस्टम चाहिए होता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2013 में इसमें मार खा गई, 2018 में इनको सपोर्ट मिल गई क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ थी, लेकिन 2024 में अब क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट भी इनके साथ नहीं है तो ये दोबारा 2013 और उससे पीछे जो 2008 के इलेक्शन थे उस पर चली गई है। तो आज इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इनके पास वोटर्स हैं, लेकिन उन वोटर्स को इलेक्शन सेंटर तक कौन लेकर आएगा, इलेक्शन बूथ तक कौन पहुंचाएगा, ये इनके पास नहीं है। लिहाजा बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि तमाम तर पॉपुलैरिटी के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कैंपेन प्रॉपर नहीं कर सकी। ये को अपने प्रॉपर लोग क्रिएट नहीं कर सके, कोई ऐसे वॉलंटियर्स क्रिएट नहीं कर सके जो आगे बढ़ के पार्टी के लिए पार्टी की मदद कर सकें। बल्कि सनम जावेद साहिबा की जो बहन है फलक जावेद साहिबा, वो बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन कर रही हैं। वो कह रही हैं कि जितने वॉलंटियर्स हैं खुदा के लिए वो अपना नाम लिखवाएं ताकि हम अपने हलके में इलेक्शन लड़ सकें। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि बाकी हलकों की सूरत क्या होगी। कैंपेन नहीं कर सकी पार्टी और जो अपने वोटर्स हैं उनको मोबिलाइज नहीं कर सकी। तो ये जो इलेक्शन डे की मैनेजमेंट है उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ठीक ठाक मार खा रही है। अब इस मार खाती हुई पार्टी का क्या बनेगा, क्या नतीजा निकलेगा, आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सूरत होगी।